सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों, आज हम करेंगे गिनती। जैसा कि आप जानते हो, जैसे इंग्लिश में काउंटिंग हमने पढ़ा है 1 to 100 10 पढ़ा, फिर 20 पढ़ा, फिर 100 पढ़ा, और अभी तो आपको बहुत सारे काउंटिंग्स आते होंगे, आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हो। तो उसी तरह हिंदी में भी काउंटिंग होती है जिसको हम गिनती कहते हैं। तो हम यहाँ आज जो पाठ पढ़ेंगे वो है गिनती। क पे छोटी की मात्रा न, त पे बड़ी की मात्रा ती, गिनती। अब ये जो पाठ है इसमें हम हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पृष्ठ संख्या 93 अपने खुलते पंख का 93 पेज नंबर खोलिए और उसके बाद यहाँ पे जो गिनती लिखी है आप मेरे साथ लिखिए और बोल बोल करके पढ़ते जाइए। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास है हिंदी ह पे छोटी की मात्रा। हम यहाँ इसको लिखेंगे हिंदी, द पे बड़ी की मात्रा, की, क पे बड़ी की मात्रा, गिनती, ग पे छोटी की मात्रा न और त पर बड़ी की मात्रा ती, गिनती, बोलकर, ब पे ओ की मात्रा बो, ल, बोल कर, बोलकर, पढ़ो, प, ढ पे ओ की मात्रा ढो, और लिखो, पढ़ो, और ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पे हमें इन्हें पढ़ना है और लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक गिनती पढ़नी है और लिखनी है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। पहली गिनती सबसे पहले है 1। तो यहाँ पे हमारे पास है 1। अब ये इंग्लिश में मैंने लिखा, इसके सामने मैंने यहाँ पे इस तरह से हिंदी में 1 लिखा। तो ये ऐसे और ऐसे, ये हो गया ए और क, एक। इसे हम 1 कहते हैं, या हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये 1 हो गया। उसके बाद है 2। हम ऐसे 2 पे लिखेंगे 2, द पे ओ की मात्रा 2, ये हो गया 2। उसके बाद हम लिखेंगे 3, ये है 3 पे हम लिखेंगे 3 हम 3 की तरह ही लिखते हैं, जैसे इंग्लिश का 3 लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, बस उसके नीचे हम एक काट देते हैं। ये हो गया ती और न, 3। उसके बाद हमारे पास है 4 पे हमारे पास है चा और र, 4 पे हमारे पास है च पे आ की मात्रा और र, ये है 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा और ऊंचा करके भी लिख सकते हैं, ये है 4। उसके बाद हमारे पास है 5 हम कैसे लिखेंगे 5 को हम कुछ ऐसे लिख के ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया प पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च, 5, ये है 5। इसके बाद हम लिखेंगे 6 हम कैसे लिखते हैं 3 की तरह लिखेंगे लेकिन उल्टा, और छ और ह, 6, ये हो गया 6। 7 हम कैसे लिखेंगे 7 हम बड़े की मात्रा को उलट देंगे तो वो हो जाएगा, या छोटे की मात्रा हम लगाते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ये जाएगा स पे आ की मात्रा सा और त, 7। उसके बाद हम लिखेंगे 8 हम कैसे लिखेंगे, जैसे नाक बनाते हैं वैसे ही 8 बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे करके 8 बनाएंगे और हमने लिखा आ और ठ, 8 थोड़ा छोटा बनाते हैं, 8, ये हो गया 8, ये है 8 की लाइन थोड़ी सीधी कर दे, ये है 8। उसके बाद हम लिखेंगे 9 हम कैसे लिखते हैं, कुछ 1 की तरह लिखते हैं, बस थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे, ये है 9 पे ओ की मात्रा 9। तो 1 में हम आगे की तरफ होता है, 9 में उल्टी तरफ में होता है, ये हो गया 9। उसके बाद हम लिखेंगे 10 बहुत आसान है, 1 हमको लिखना आ गया तो हम 10 भी लिख लेंगे, ये है 10। तो 1 और 0 10। तो इस तरह से ये है हिंदी की गिनती। तो बच्चों आप इसे अपनी क्लासबुक कॉपी में लिखेंगे और लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद इसको अंक में भी लिखेंगे और शब्द में भी। जैसा कि मैंने लिखा है अंक और शब्द दोनों में, आप भी अंक और शब्द दोनों में लिखेंगे। तो ये हमारा अभ्यास है, हिंदी की गिनती बोलकर और पढ़ो और लिखो। हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ो और लिखो।
एक, ये एक है, हिंदी में लिखा है ये इंग्लिश में एक 1 लिखा है, 1 के आगे हमने एक लिखा है, एक, एक, ए से एड़ी वाला एक, एक, दो, द पे ओ की मात्रा ये 2 है, 3, त पे बड़ी की मात्रा 3 और न 3, 4, च पे आ की मात्रा चा और र 4, 5, प पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और च 5, 6, छ ह 6, फिर ये है 7, स पे आ की मात्रा सा और त 7, फिर है 8, 8, फिर है 9 और फिर है 10। यानी कि हमें अगर 9 तक गिनती आ गई लिखना तो हम उसके बाद सारी गिनती हम अपने आप लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखना है, उसके बाद तो हम खुद ही सारी गिनती को लिख लेंगे। तो आप इसको बोलना भी सीखोगे, मतलब पढ़ना भी सीखोगे और अंक और शब्द में लिख करके भी इसका अभ्यास करोगे। तो आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। आप इन सभी गिनतियों को क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। आगे के अभ्यास में हमारे पास इन्हीं गिनतियों से हमें गिन करके अंक हैं, इन्हीं अंकों में हमें वस्तुएं दी गई हैं और इन वस्तुओं को गिन करके हमें उनके आगे उनका सही सही अंक लिखना है कि कितने अंक में वो शब्द वो चित्र है, मतलब वो चित्र कितनी संख्या में है। तो उसके के को गिन करके उसकी संख्या हमको लिखना और संख्या हमारी 1 से 10 तक है। तो चलिए आपने अगर इसको लिख लिया है तो हम अगला अभ्यास करते हैं। हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ो और लिखो। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, हमने 10 हिंदी में नहीं लिखा है, हम 10 को भी लिख दे रहे हैं अक्षर में 10। तो इन सभी गिनतियों को आप अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे, लिखने का भी अभ्यास करेंगे और पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। इसी पृष्ठ संख्या पे जो हमारा अगला अभ्यास है, इसी पृष्ठ संख्या पे है। दिए गए चित्रों को हम गिनेंगे और उनकी संख्या हिंदी में लिखेंगे। हम उनकी संख्या हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, पहला है प्रश्न है गिनो, गिनकर लिखो। गिनो और पे अ की मात्रा और लिखो। ल पे छोटी की मात्रा, ह पे ओ की मात्रा, खो। गिनो और लिखो। अब यहाँ पे गिनो और लिखो में हमको यहाँ पे गिनना है और उसके बाद लिखना है, गिनना है और लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले हमारे पास 4 आइसक्रीम है। यहाँ पे ये आइसक्रीम कोन है, ये आइसक्रीम कोन है और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास आइसक्रीम कोन है। ये तीसरा आइसक्रीम कोन है और फिर हमारे पास एक बार फिर आइसक्रीम कोन है और इस तरह से ये तीसरा है और फिर ये चौथा आइसक्रीम कोन है। अब आइसक्रीम हमने यहाँ पे इस तरह से ये आइसक्रीम कोन है और यहाँ पे ये हमारा आइसक्रीम कोन है। इनको हम गिनेंगे, कितने आइसक्रीम कोन है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। इस तरह से हम 4 लिखेंगे और अक्षर में लिखेंगे 4। तो ये है पहला। 4 आइसक्रीम कोन है, 1, 2, 3, 4 हमने गिना और यहाँ पे लिखा 4। उसके बाद हमारे पास है बनाना यानी कि केला। हमारे पास है केला, एक केला है ये। उसके बाद दूसरा केला है, ये है दूसरा केला और ये है दूसरा केला। ये दूसरा केला है, ज़्यादा बड़ा हो गया ये केला। उसके बाद हमारे पास कितने केले हैं? 5 केले हैं, तो हम 2 और केले बनाते हैं। ये दूसरा केला है और
उसी तरह से ये तीसरा मतलब 5 केले, 1 2 3 4 5 केले हैं। अब 5 केलों के लिए हम 5 लिखेंगे प पे, ये हो गया आपका 5, प पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च 5, ये है 5, ये है 5। तो 4 आइसक्रीम कोन है, हमने 4 लिखा और 5 केले हैं, हमने 5 लिखा। तो हमने इनको गिना और उनके आगे उनकी संख्या लिखी, 1 2 3 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 5 और 5। चलिए हम आगे वाला अभ्यास करते हैं, इसे आपने कर लिया होगा। अगला करते हैं। आगे हमारे पास है गुब्बारे। गुब्बारे, कितने गुब्बारे हैं हमारे पास? यहाँ पे गुब्बारे हैं, गुब्बारे ये 6 गुब्बारे हैं। हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसके आगे हम लिखेंगे 6, ये हो गया 6। हमने यहाँ पे लिखा 6 और 6। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक, ये मक्खी है, ठीक है। तो ये मक्खी है। मक्खी कितनी है? 1 है। मक्खी कितनी है? 1 है मक्खी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1, ये हो गया 1। मक्खी 1 है, इसलिए मक्खी के आगे हमने 1 लिखा। तो ये है मक्खी, मक्खी के आगे हमने 1 लिखा, ये है मक्खी, हो गया। हमने यहाँ पे 6 गुब्बारे थे, 6 लिखा, यहाँ पे 1 मक्खी है इसलिए 1 लिखा। तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है चॉकलेट, यानी हम चॉकलेट बनाएंगे। यहाँ पे चॉकलेट हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ पे 8 चॉकलेट बना रहे हैं। ये हो गया आपका चॉकलेट। हम 8 चॉकलेट के हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। ये है 4, फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 हम कैसे लिखते हैं? हम 8 इस तरह से लिखेंगे, 8 हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आ और थ, 8 थोड़ा छोटा बनाते हैं, 8, ये है आपका 8। हम इस तरह से 8 लिखेंगे, ये हो गया 8, ये है 8। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है गेंद। गेंद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास 10 गेंदें हैं। अब इन गेंदों को हम गेंद जैसा बनाएंगे। ये हो गई गेंदें, ये गेंद है, गेंद, ये है हमारी गेंदें। अब इसको हम गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ लिखेंगे द और स, 10। ये 10 गेंदें हो गई, तो हमने लिखा 10। आपने ये भी कर लिया होगा। चलिए हम अगला करते हैं। अगला हमारे पास है चूहे। कितने चूहे हैं? 3 चूहे हैं, 3 चूहे हमारे पास है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये आपके चूहे का मुंह हो गया और इस तरह से इसका शरीर हो गया। तो ये है चूहा और ये इसका, ये है चूहा। इसी तरह हम
और भी बनाएंगे और ऐसा इसका शरीर बनाएंगे और ऐसे इसके ब्रसल्स बनाएंगे और इस तरह से हो गया चूहा। और फिर एक बार हम चूहा बना रहे हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आपका है चूहा। तो ये बन गए आपके, ये आपका तो चिड़िया जैसी लगेगी। तो हम एकदम ऐसे चूहा बना देंगे, ये चूहा बन गया। ठीक है, चलो चूहा जैसा कुछ है। तो हमने ये चूहा बनाया। वेट ओके, ये है आपका चूहा। ठीक है, और ये आपकी पूंछ। कितने चूहे हैं? 3 चूहे हैं, इसलिए हम 3 चूहे के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3। तो पे बड़ी की मात्रा 3, ये बन गया 3। उसके बाद हमारे पास है सेब। सेब है, सेब कितने हैं? ये है हमारा सेब, सेब, ये है हमारा सेब, सेब है 5, ये है 5 सेब है ना? नहीं, 7 सेब है। तो हम यहाँ पे 7 सेब बनाएंगे और इसको गिनेंगे। ये है सेब 1 2 3 4 5 6 7 और हम यहाँ लिखेंगे आपका हम अक्षर में 7 लिखेंगे और गिनती में भी 7 लिखेंगे। तो 7 हम कैसे लिखते हैं? उल्टा, और सा और त, 7। ये हो गया आपका 7। ये चूहा ज़्यादा ही मोटा हो गया ना, इसको थोड़ा हम छोटा बना देते हैं। ये हो गया चूहा। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेब बनाया, चूहे बनाए और हमने गिनती की। और आखिर में हमारे पास 2 और है। एक तो है कप, एक है कप। कितने कप है हमारे पास? और उससे पहले हमारे पास 2 मोबाइल है। यहाँ पे ये है 2 मोबाइल, यहाँ पे ये मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 कैसे लिखते हैं? इस तरह से, दबे की मात्रा 2। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कप है, ये है कप, कप हो गया, कप है ये। यू बनाया, गोल बनाया, मुंह बनाया, यू बनाया, गोल बनाया, मुंह बनाया। कितने कप हैं? 5। गोल बनाया और हैंडल बनाया, यू बनाया, हैंडल बनाया। ये है कप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे हम लिखेंगे? 9 ऐसे लिखेंगे और हम यहाँ 9 ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे कुछ। ये 9 है आपका, ये हो गया 9। तो इस तरह से आपने इस अभ्यास को भी कर लिया। आप इसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, पहले बुक में करेंगे फिर क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।